नमस्कार। देखिए, हम बात कर रहे हैं सैगिटेरियस एसेंडेंट धनु लग्न। यहाँ 9 लिखा हुआ है, आप जानते हैं धनु जो है आपका लग्न है, उनके लिए कैसा ये आने वाला मंथ जो है अप्रैल 2023 कैसा रहेगा, इस पे देखते हैं। धनु आपका लग्न है, बृहस्पति आपके लग्न का लॉर्ड बनता है। बृहस्पतिवार को मांस मदिरा का सेवन या प्याज लहसुन का सेवन भी न किया करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति दो राशियों का मालिक होता है, धनु और मीन का। धनु कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। मीन का यहाँ लिखा है। देखिए, मन का सुख, आपके मन को सुख कहाँ से मिलेगा? आपके जो है बृहस्पति देंगे। बृहस्पति महाराज सही प्लेस्ड हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सही प्लेस्ड हैं तो दिक्कत आती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं धनु लग्न यानी सैगिटेरियस एसेंडेंट के लिए। देखिए, चंद्रमा जो है वो 2 सही 1/4 दिन रहता है एक राशि पे, उसके बाद वो चेंज होता जाता है। अब चंद्रमा जो है स्टार्टिंग में यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 इट विल बी, ये कहाँ होगा? ये 4th यानी कर्क राशि पे होगा चंद्रमा। 1 तारीख को यहाँ होगा, आप समझें। उसके बाद 1 तारीख को चंद्रमा यहाँ है, उसके बाद 2 को 2, 3, 4 कहाँ है? 2 को यहाँ आया सुबह सुबह, 3 यहाँ रहा, 4 की सुबह रहा, 4 को चला गया उसके बाद। तो ऐसे चंद्रमा का रोटेशन निकाला जाता है। यानी चंद्रमा आपने कहा 2, 3, 4 कहाँ है? 5 सिंह राशि पे है। ठीक। अब यहाँ से मान लीजिए आपने कहा साहब चंद्रमा यहाँ कब होगा, तो कितने खाने आए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 खाने जम किए, 5 दूनी 10। यहाँ कब था? 3, 4 को। तो 3 में 10 जोड़िए, 10, 3, 13 प्लस 1 14। 14 तारीख को यहाँ मकर पे होगा। देखिए लिखा है यहाँ पे 10 पे कब होगा? 14, 15 को होगा। तो इससे मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। तो खैर आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, हम लोग पहले बात करते हैं महाराज की, बात करते हैं बुद्ध महाराज की। बुद्ध महाराज आपने कहा साहब ये यहाँ बैठे हुए हैं। बुद्ध की बात करते हैं आपके कहाँ पे? विद्या संतान वाले खाने में। विद्या का कारक ग्रह विद्या पे बैठा है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर देखिए जिनकी बुद्ध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, यदि आपने अपनी एजुकेशन से न्याय किया तो सफलता अप्रैल में आपको हर हालत में मिलनी है। जो भी रिजल्ट आपका अप्रैल में आना है उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, पहली बात। दूसरी बात, बुद्ध कहाँ बैठा है? देखिए आपके विद्या संतान वाले खाने में बैठा है। उसके बाद यहाँ बताऊँ, जो लेडीज़ हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको जो है प्रेगनेंसी ड्यू है नेक्स्ट कमिंग मंथ में, तो बुद्ध का अगर संयोग है आपकी कुंडली में, बुद्ध की महादशा अंतर्दशा है, निश्चित रूप से आपके घर में बेटी पैदा होनी है। तो उसके बाद यहाँ पे कंसीव करते हैं आप नेक्स्ट मंथ में, तो भी जो है संतान क्या होगी? वो बुद्ध होगी, लेकिन बुद्ध की महादशा अंतर्दशा होनी चाहिए, उसमें मंगल की शेड ना हो। अब यहाँ पे देखिए बुद्ध यहाँ बैठा हुआ है, क्या है? 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल है। बुद्ध के लिए आपने कहा साहब मंगल क्या है? बुद्ध के लिए मंगल की कोई एनिमिटी नहीं है, बुद्ध का मंगल कोई दुश्मन नहीं है, ठीक ठीक रिलेशन है। तो बुद्ध कंफर्टेबल होता है यहाँ पे। आपके बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत से, उनसे कहिए मेहनत से पढ़ाई करें, तभी उनको रिजल्ट मिलेगा और निश्चित रूप से उनको रिजल्ट मिलेगा इस अप्रैल में। तो बुद्ध महाराज यहाँ से देखिए आपका कहाँ देखते हैं? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 से देख रहे हैं। बुद्ध यहाँ देख रहा है आपके विद्या से लाभ वाले खाने में देख रहा है। मैंने बताया आपको कि जिनकी भी बुद्ध की महादशा अंतर्दशा है उनको निश्चित रूप से लाभ मिलना है। और 7 अप्रैल से पहले यदि आपका रिजल्ट आना है तो 101% आपको जो है मिलना है, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठ के देख रहे हैं अपनी राशि को, लाभ वाले खाने को। शुक्र हट जाएंगे यहाँ 7 अप्रैल को चले जाएंगे, उससे अभी मतलब नहीं है। खैर, तो बुद्ध यहाँ आपको महादशा अंतर्दशा में फ़ायदा देना है। दूसरी बात, बुद्ध मालिक किसका है? 3 और 6 का मालिक होता है। मिथुन और कन्या का 3 कहाँ लिखा है? यहाँ आपके जो है वो 7th हाउस में। हालांकि 2nd और 7th हाउस मार्केश होता है, तो बुद्ध आपके लिए मार्केश होता है। और उसके बाद 6 कहाँ लिखा है? कन्या, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। जो जातक लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे थे या ट्राई कर रहे थे, उनके लिए बुद्ध की महादशा अंतर्दशा, यदि वो धनु लग्न के जातक हैं तो निश्चित रूप से उनकी नौकरी लग जानी है इस आने वाले महीने। और यदि बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि चेंज 3 ग्रह करते हैं, केतु, चंद्रमा, बुध। केतु क्या है? बिना सर का धड़ है, उसका मस्तक नहीं है। तो केतु की दशा अंतर्दशा में कोई चेंज आप करते हैं स्वेच्छा से, तो कभी भी वो फलदायी नहीं होता है। यानी आपने मान लीजिए नौकरी छोड़ दी, तो क्या होता है? अगली नौकरी में गैप आ जाता है, या अगली नौकरी थकी हुई मिलती है, पहले की तुलना में अच्छी नहीं मिलती है। केतु आपके एजुकेशन में गैप करवाता है, ध्यान देना है आपको केतु की अंतर प्रत्यंतर आने पर। तो पहला चेंज केतु करवाता है। दूसरा, क्योंकि बिना सर का धड़ है, दूसरा चंद्रमा करवाते हैं। चंद्रमा के स्पाइक्स होते हैं, अभी आया अभी बादलों में छुप गया, तो क्या है? स्पाइक्स होते हैं, फ्लिकरिंग नेचर है। चंद्रमा में हुआ चेंज या चंद्रमा में कोई आप चेंज करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन चंद्रमा अगर सही प्लेस्ड है, मून सही प्लेस्ड है तो अच्छा फल देता है, और मून नेगेटिव प्लेस्ड है तो नेगेटिव फल देता है, क्योंकि स्पाइक्स हैं। देखिए, अगर वो अप जाएगा तो डाउन भी जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। चंद्रमा भाग्य वाले खाने में बैठा है, भाग्य बढ़ाएगा तो भाग्य का डाउनफॉल भी जाएगा। स्पाइक तभी बनेगा जब वो नीचे आए, ठीक बात है। उसके बाद
तीसरा चेंज होता है बुध महाराज में। बुध को भी हम अस्थिर ग्रह क्यों बोलते हैं, नॉन प्रेडिक्टिव या अनप्रेडिक्टिव ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये निर्णय नहीं लेता है, डिसीजन नहीं देगा। बुध बुध ज्ञान का सागर होता है देखिए, तो वो किसी का पक्ष नहीं लेता। तो हम लोग कह देते हैं कोई किसी का पक्ष न ले, आपका विवाद चल रहा है, आपके मित्र ने आपने आपका पक्ष नहीं लिया, आप उससे क्या कहेंगे, नपुंसक कहेंगे कि तू नपुंसक है। तो ये नपुंसक होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह को नपुंसक इसलिए नहीं बोलते कि इसका कोई फिजिकल इंपोर्टेंसी से मतलब है ना, इसका ये है कि मानसिक इंपोर्टेंसी हो जाती है। इतनी नॉलेज है जो कहता है यार जो बोल रहा है बोलने दो। तो बुध में हुआ चेंज, अगर बुध की दशा अंतर्दशा की हम बात कर रहे हैं, हुआ चेंज हमेशा फ्रूटफुल होता है, हमेशा आपको सहयोग देता है, हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो बुध यहाँ से बैठ के आपके जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है उनका निश्चित रूप से उनको लाभ होने वाला है एजुकेशन में। देखिए बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपके बुध के अंदर यदि राहु केतु की है तो थोड़ा दिक्कत है। बुध की महादशा अंतर्दशा में राहु केतु की महादशा अंतर्दशा है, तो केतु देख रहे हैं वहाँ से, तो वो थोड़ा दिक्कत का विषय बनता है, लेकिन ठीक है, बुध यहाँ पे आपको अच्छा फल देगा। बुध महाराज यहाँ लिखा है 21 तारीख 21 अप्रैल के बाद वक्री हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे, उल्टे चलने लगेंगे। हम जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा कभी भी हमेशा मार्गी होते हैं, ये कभी वक्री नहीं होते। राहु केतु हमेशा उल्टे ही चलते हैं, तो अगर हम जो भाषा चली आ रही है उसमें बोले तो हमेशा वक्री होते हैं, दे आर नेवर मार्गी। ये मार्गी कभी नॉर्मल रूट को फॉलो नहीं करते, बाकी ग्रह वक्री मार्गी होते रहते हैं, डिपेंड्स। तो यहाँ पे बुध क्या है, वक्री होंगे 21 के बाद। तो 21 तारीख के बाद से थोड़ा बुध बदलेगा, वो इस हाउस को बिल्कुल नहीं बदलेगा। वो किसको बदलेगा, इसको बदलेगा और इसको बदलेगा, यानी कि यहाँ थोड़ी वक्री निगाह आएगी। यानी कि जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है उनका अपने स्पाउस से विवाद संभव है, कब, 21 के बाद। और चूंकि बुध मालिक बनता है तो कानूनी विवाद के भी चांसेस बनते हैं, तो स्पाउस से कानूनी विवाद से बचें और फैमिली को अपनी उसकी इंटीग्रिटी बनाए रखें। उसके बाद ये दिक्कत आएगी कि फैमिली में 21 के बाद जब रेट्रो होगा, जिसकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, उसको स्पाउस की साइड से कोई केस झेलना पड़ सकता है। दूसरी बात, हलचल कहाँ मचेगी, यहाँ मचेगी। कौन सा हाउस है आपका, 10th हाउस है, क्या लिखा है, 6 का मालिक कन्या, अगेन बुध इसका मालिक बनता है, तभी हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। देखिए तो यहाँ पे क्या है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में दिखता है आप पे आक्षेप लगता हुआ। गुणी होने के, मेहनत करने के बावजूद भी आप पे आक्षेप लगेगा। तो इस समय जब ये बुध वक्री होता है, आप अपने काम से काम रखें, ऑफिस जो कल्चर में, ऑफिस की परिसीमा में, ऑफिस के क्षेत्र में अपने काम से काम रखें। अपोजिट जेंडर से वार्तालाप नहीं करनी है, आक्षेप के चांसेस बन जाते हैं। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय यहाँ क्या लिखा है, 6th हाउस में 2 लिखा है। 2 का मालिक क्या हुआ, शुक्र। शुक्र मतलब शुक्राचार्य, मतलब जेनिटल ऑर्गन्स, मतलब अपोजिट जेंडर, सेंसुअल प्लेजर से संबंधित आक्षेप लगते हैं। और वो कहाँ से, या तो स्पाउस साइड से मिलेगा, या फिर आपके वर्क कल्चर में अगर कोई ऐसा पुरुष कर्मी या महिला कर्मी है अपोजिट जेंडर का, तो उससे भी आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे बुध देखना है कि ये पोजीशन देगा, लेकिन बुध की महादशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से आपको जो है, अगर स्टूडेंट है, फ़ायदा होना है और पैसे का फ़ायदा होना ही होना है, क्योंकि ये लाभ वाले खाने को देख रहा है और घूमने का भी बनता है। लाभ वाले खाने को देख रहा है तो आपकी विजिट्स भी बनती हैं यहाँ पे बुध की महादशा अंतर्दशा में। वक्री कब होगा, 21 के बाद बताया मैंने। अब देखिए चंद्रमा यहाँ कब आया, यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 यहाँ पे 1, यानी मेष पे चंद्रमा कब आएगा, 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को थोड़ा चौकन्ना रहना है उन लोगों को जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, क्योंकि उनका थोड़ा मन भागेगा। बुध भी अस्थिर है, चंद्रमा यहाँ आ गया, राहुदेव उस पर ग्रहण लगाएंगे और बुध आपत्ति नहीं करेगा। अदरवाइज बुध इज़ अ वेरी गुड लाइजनर। बुध बहुत अच्छा लाइजनर है। कपड़ा फटता है, आप देखते होंगे, आप सिल दो निशान रह जाता है, लेकिन कपड़ा रफू करने के लिए देते हैं, रफूगर क्या करता है, कपड़ा ऐसे सिलता है कि निशान न रहे। तो बुध बहुत अच्छा रफूगर है, बातों का रफूगर है, ये अच्छे अच्छे डिस्प्यूट्स को बातों से हल कर देता है। तो ये राहुदेव और शुक्र में या किसी और ग्रह में, राहु शुक्र तो दोस्त हैं खैर, किसी ग्रहों में आपस में लड़ने नहीं देता। क्यों, क्योंकि ये सबका मित्र है, सिर्फ एक को छोड़ के, चंद्रमा को छोड़ के। और चंद्रमा 1 पे कब आएगा, यहाँ लिखा है 20-21 को। 20-21 को चंद्रमा यहाँ आएगा, राहुदेव लग जाएंगे ग्रहण लगाने में, ग्रहण योग आ जाएगा। तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन निश्चित रूप से बाधित होनी है। वो तो अच्छा है, शुक्र यहाँ जा चुके हैं 7 अप्रैल को, तो उनकी एजुकेशन बाधित होनी है कब, 20-21 तारीख को। अगर आपके बच्चे हैं तो ध्यान रखें, 20-21 तारीख को उनका ध्यान भटकेगा, उनको उन पे निगाह रखें। यहाँ से चंद्रमा यहाँ कब आएगा, देखिए आपने कहा साहब वहाँ 7 लिखा है, 7 पे तुला पे चंद्रमा आएगा। देखिए यहाँ पे 7, 8, 9 तारीख को, 7, 8, 9 तारीख को आपका लाभ वाला खाना फ्लक्चुएटिंग होगा। यदि आप जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, बालिग हैं
और लॉटरी खेलते हैं या फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती हैं, आपके लिए अच्छा समय जाएगा, ये ध्यान देना है। नॉर्मल कोर्स में अगर आप काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका भाग्य फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा चंद्रमा के चलते। कब? जब 7 पे चंद्रमा आएगा, दैट इज ऑन 7, 8 एंड 9 ऑफ दिस कमिंग मंथ। तो ये बुध का खेल था। उसके बाद हमने कहा साहब ये बुध की महादशा अंतर्दशा के लिए था। अब मान लीजिए आपकी जो है मंगल महाराज की महादशा अंतर्दशा चल रही है और आप सगी हैं, यानी सेगिटेरियस हैं, यानी धनु लग्न के जातक हैं। मंगल कहाँ है? 7th में बैठा हुआ है। 7th मंगल ही बनाता है। अष्टम मंगली से कम घातक होता है। अभी जो जातक पैदा होगा आने वाले महीने में, ध्यान दें, तो वो उसका यदि वो सेगिटेरियस है मान लीजिए, तो वो आपका सप्तम मंगल ही होगा। यानी मंगल कहाँ बैठा है आपके लिए, सेगिटेरियस वालों के लिए? आपने कहा साहब मंगल जो है बैठा हुआ है। ये आवश्यक नहीं है कि सेगिटेरियस आए अगले महीने, देखिए समझिए इस चीज़ को कि मंगल लेकिन यहाँ बैठा होगा। अब मंगल बैठा है जो धनु लग्न वाले जातक हैं उनके लिए 7th हाउस में। यदि आप मंगली हैं, अष्टम मंगली 7th मंगली हैं, तो आपका स्पाउस से विवाद शूट कर सकता है। बुध की अंतर प्रत्यंतर होने पे मंगल में निश्चित रूप से कानूनी विवाद होना है आपका अपने स्पाउस से, उसके लिए तैयार रहें। और बुध की अंतर प्रत्यंतर है अगर, तो वो अल्टीमेटली मैं बताता हूँ हमेशा हर वीडियो में कि बुध की दशा में हुआ केस, बुध की दशा में हुआ चेंज, केस, कोर्ट केस, थाना कचहरी, वो हमेशा बुध में ही सॉर्ट आउट होता है। बुध दूसरे को हक नहीं देता, दूसरी दशा को। तो इसीलिए कभी कभी ज़मीन के केस देखते होंगे आप 20-20 साल खिंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुध की दशा अंतरदशा में केस शुरू हुआ, मान लीजिए अंतरदशा में, और अगली वो खत्म हो गई अंतरदशा, अगली अंतरदशा आई 20 साल बाद या 15 साल बाद, तो बुध का मैटर बुध में ही सेटल होगा। तो खैर यहाँ पर हम मंगल की बात कर रहे हैं। मंगल के आपके जो है महादशा या अंतरदशा है, तो आपका 1 और 8 का मालिक यानी मेष और वृश्चिक का मालिक बनता है। 1 कहाँ लिखा है? विद्या संतान वाले खाने में। 8 कहाँ लिखा है? एक्सपेंडिचर वाले खाने में। यदि आप फीमेल जातक हैं और आपका सेगिटेरियस एसेंडेंट है यानी धनु लग्न की हैं, तो याद रखें संतान पक्ष का व्यय होना है। तो यदि गर्भस्थ शिशु आपके हैं तो आपको बच के चलना है, क्योंकि मिसकैरियज के चांसेस शूट कर जाते हैं। और मंगल की महादशा अंतरदशा होने पे मंगल हॉट टेम्परामेंट देता है। आपके स्पाउस हैं, इस आपके, आप मान लीजिए मेल हैं, आपकी फीमेल हैं मान लीजिए, तो उनके यहाँ भी मंगल बैठा हुआ है। लग्न पे किस पे बैठा है? बुध की राशि पे बैठा है। मंगल की बुध से बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो यहाँ भी क्या है, यदि आप मेल हैं तो आपकी फीमेल यानी आपकी श्रीमती जी कि यदि प्रेग्नेंट है तो उनको भी यही संभावनाएं बनती हैं कि उनको मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर गर्भ साइड में जो है घात के, चोट के चांसेस दिखते हैं। तो इतना ध्यान रखें। अब यहाँ से मंगल कहाँ देखता है? देखिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है। आपका यदि पार्टनरशिप का काम है तो वहाँ भी ऊंच नीच होगी, वहाँ भी ऊंच नीच होनी तय है। और मंगल फिर से कह दूँ आपका विद्या संतान वाले और व्यय वाले खाने का मालिक है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो है मंगल की महादशा अंतरदशा होने में एजुकेशन का व्यय होना है। कहाँ? मंगल कहाँ बैठ गया है? बुध की राशि पे। देखिए अकारक कामों में, बेकार के कामों में, फालतू कामों में आपकी पढ़ाई का व्यय होगा, तो आप उसको ध्यान देना है। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो है हनुमान चालीसा का जाप करना है, क्योंकि मंगली देखिए अगर यहाँ देखें 7th हाउस का बैठा मंगल मंगली बनाता है, लेकिन मंगल आपके जो है वो मार्केश नहीं बनता है। यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड होने से सिर्फ जो है ग्रह मार्केश नहीं होता, ये ध्यान रखें। तो हनुमान चालीसा से काम चल जाता है, बजरंग बाण पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 1st, 2nd, 3rd, 4th से मंगल ने देखा आपके जो है 10th हाउस को, क्या लिखा है? 6 लिखा है। बुध की राशि का होके बैठ के बुध की राशि को देख रहा है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को देख रहा है। मैंने बताया मंगल की बुध से पड़ती नहीं है, यानी अगेन ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचाएगा। तो आप क्यों परेशान हैं? इसलिए परेशान हैं कि एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचाएगा मंगल की महादशा अंतरदशा होने में। वो हलचल सकारात्मक नहीं होगी, निगेटिव होगी। उस हलचल से आपका सोर्स ऑफ इनकम इफेक्टेड होगा और इस कारण से आपका स्पाउस भी आपसे पीड़ित रहेगा, परेशान रहेगा। तो पैसे को लेके, फिनेंस को लेके, अर्थ को लेके कोई बड़ी बात नहीं, आपके स्पाउस से विवाद हो और पैसे को लेके विवाद होगा, ध्यान दीजिएगा आप। दूसरी बात यानी कि आप यहाँ से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से, आपके जो है ये स्पाउस वाले खाने से, ये पूरी संभावनाएं बनती हैं यदि मंगल में आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है कि आप कोर्ट केस में फंसें किसी। अब मंगल के 4th यहाँ देखा, 5, 6, 7 से देखा आपके लग्न को। मंगल देख रहा है बृहस्पति के 9 लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति है। मंगल देख रहा है बृहस्पति की राशि को। ठीक मित्र है, मंगल यहाँ बैठ के आपको मजबूती देगा। इसलिए मैंने कहा कि मंगल आपका मार्केश इस केस में नहीं बनता है। देखिए मंगल आपके शरीर को मजबूती देगा, आपका व्यय नहीं कर जाएगा, बिल्कुल ये मजबूती देगा। यानी कि आप पे केस भी होते हैं तो आप उसका मजबूती से सामना करेंगे। यहाँ से 7th, 8th से कहाँ देखा है इसने? आपके 2nd हाउस को, गोत्र वाले हाउस को, यानी कि आपके धनेश को। वहाँ 10 लिखा है। मंगल के लिए शनि, मंगल महाराज के लिए शनि। ठीक कोई ऐसा रिलेशन नहीं है देखिए खास। तो
ऐसा इसका रीज़न भी है कि मंगल भी नीच ग्रह है और शनि भी नीच ग्रह है, तो दोनों में क्या होता है, अगर ये यहाँ बैठ जाएँ आमने सामने या एक साथ, दोनों में नीचता के लिए कौन ज़्यादा नेगेटिव है इसका कंपटीशन हो जाता है। और हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, ये ध्यान रखें, मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। तो मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, इसकी नीचता इसकी हावी हो जाती है शनि पे। तो यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि जो बढ़ती है गोत्र पे, यदि आपकी शनि की, देखिए यहाँ सेकंड में शनि लिखा है, शनि मार्केश हुआ, बुध मार्केश हुआ, शनि की महादशा अंतरदशा में बुध की अंतर प्रत्यंतर में मंगल महाराज की शेड चल रही है, यानी कि शनि की महा में बुध की अंतर में मंगल की प्रत्यंतर या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन चल रहा है, निश्चित रूप से ये आपके गोत्र में घात देना है। मंगल किसका कारक है? पिता का। 10 की राशि शनि किसकी है? पिता का कारक है। आपको पिता की साइड से घात होगा। बृहस्पति की भी दशा आती है, तो बृहस्पति यहाँ पे देखिए ध्यान दें, चूंकि बैठा हुआ है आपके इस खाने में, कौन से अपनी राशि का होकर बैठा है, लेकिन यहाँ पे इस समय मंगल की दशा अंतर्दशा होने में बृहस्पति भी बाप को देखता है, पिता को देखता है, तो ये आपका जो है स्थान हानि का वो जीवा शूट करेगा, यानी कि ये पिता को घात देगा। तो पिता की साइड से घात आपको बनती है इस समय मंगल की अंतर प्रत्यंतर आने पे। अब ये चीज़ शूट कब कर जाती है? जब चंद्रमा साथ आ जाए। अब चंद्रमा कब साथ आया? मंगल के साथ चंद्रमा कब आया? यहाँ पे 3 पे देखिए, मिथुन पे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैंने 3 पे यानी मिथुन पे चंद्रमा आया 25-26 को। 25-26 को जो है वो क्या होगा कि आपका ये चीज़, इसका इफेक्ट शूट कर जाएगा। 25-26 को आप धनु लग्न के जातक हैं, आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, खासकर उसमें बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आपको अपने स्पाउस से बिल्कुल विवाद नहीं करना है, विवाद बढ़ जाएगा और वो घर की जो वो है सीमाएं हैं उससे बाहर जाके वो कोर्ट और अदालत या थाने तक जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए तो खैर ये पोजीशन आएगी आपकी। अब चंद्रमा 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ कब बैठा है? आपके 6 लिखा है, 6 यानी कन्या में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 6 पे चंद्रमा 5-6 तारीख को है। 5-6 तारीख को अगर आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, आप धनु लग्न के जातक हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल ये 2 दिन सावधानी बरतनी है। इससे आपको कौन सी डेट ध्यान रखना है वो बता दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ देख रहा है आपको, और 9 पे यानी धनु पे चंद्रमा कब आएगा? देखिए लिखा हुआ है 12-13 को, 12-13 को चंद्रमा यहाँ आएगा। मंगल महाराज देख रहे हैं चंद्रमा की राशि को, कोई इनमें दुश्मनी नहीं है, तो लेकिन ये आपका मन अस्थिर करेगा, मन जो है अस्थिर करेगा। किसको लेके? आपके स्पाउस को लेके, आपके कार्य क्षेत्र को लेके, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। अदरवाइज कोई नुकसान नहीं देगा आपको। इस तारीख को मन आपका अशांत होगा, मन अजीब सा रहेगा। अब चंद्रमा आपने का सब यहाँ का आएगा, 10 लिखा है, 14-15 को यहाँ पे आएगा। 14-15 को जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, मैंने बताया जिनकी उसमें शनि या बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनके गोत्र में हलचल तय है, और वो हलचल सकारात्मक नहीं होगी, निगेटिव होगी। सकारात्मक हलचल गोत्र में मतलब किसी का पैदा होना, निगेटिव हलचल मतलब किसी का खत्म होना। तो हो सकता है आपको और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होना पड़े अपने क्लोज रिलेटिव की, तो बहुत ही क्लोज रिलेटिव की, ब्लड जो आपके लाइनेज में है। तो ये मंगल का फल है। आपने कहा आगे हम देखते हैं शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। आप जानते हैं कि 17 जनवरी को मकर से कुंभ में इनका आगमन हुआ है शनि महाराज का, और आपके धनु लग्न के जातकों के लिए शनि 3rd हाउस में बैठा हुआ है। यदि आप धनु लग्न के जातक हैं और शनि की महादशा अंतर्दशा है, आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे काम अपने आप होने हैं। पैसा दोनों हाथ से आप बटोरेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस लग्न कुंडली में आपका शनि महाराज के साथ मंगल नहीं होना चाहिए, या इनको केतु सामने से न देख रहा हो, इनके साथ न बैठे हो। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? केतु बिना सर का धड़ होता है। केतु है, मैंने बताया केतु एक ऐसा दोस्त है शनि का। राहु केतु क्या है? राहु सर है, केतु धड़ है, तो यानी एक ही एंटिटी हुई। तो केतु क्या है? सर कटा हुआ है, धड़ है, यानी अवैचारिक केतु ऐसा दोस्त हो जाता है शनि का। शनि का राहु केतु ऐसे, मतलब केतु खासकर बोल रहा हूँ, ऐसा दोस्त हो जाता है जो पानी में गिर गया है, गहरे पानी में, लेकिन उसको तैरना नहीं आता, और शनि जाता है बचाने के लिए, सामने चला जाता है प्रेम भाव में। और आप जानते हैं किसी भी तैरने में डूबने वाले को सामने से नहीं पकड़ा जाता, वो पकड़ लेता है, केतु शनि को ले डूबता है। तो केतु नहीं होना चाहिए शनि के इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में, शनि की महादशा अंतर्दशा होने पे। दूसरी बात आपका जो है ये शनि महाराज को दिक्कत, दूसरा आइटम क्या करता है? मंगल। मंगल अगर इनके साथ बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, तो मंगल ज़्यादा नीच ग्रह है। मैंने बताया आप लोग को अभी कि नीचता का इनमें कंपटीशन हो जाता है। मंगल ज़्यादा नीच है। मंगल शनि के जो पॉजिटिव गुण
होते हैं, किस कैसे पॉजिटिव गुण जो आपको पॉजिटिविटी, आपको इस जीवन में सकारात्मकता दे रहे हैं, उनका नाश पीट देता है मंगल। तो ये दो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अदरवाइज शनि आपको निश्चित रूप से लाभ देने वाला है। देखिए आपका भाइयों के खाने में बैठा है, भाइयों को मजबूत करेगा, आपके सहयोग से मजबूत करेगा, भाइयों को ये आपके सहयोग से मजबूत करेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शनि यहाँ बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखता है आपके विद्या संतान वाले खाने को। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आप आपके भाई बंधु कजिन्स के यहाँ फंक्शन होगा, जहाँ पे जाने से आपकी एजुकेशन थोड़ा बाधित होगी या उनके आने से बाधित होगी। तो अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई एग्ज़ाम इस तरह का है, तो आने वाले अप्रैल में आप थोड़ा अपने पेरेंट्स से कहकर फैमिली का गेट टुगेदर बंद कर दें, अदरवाइज़ आपकी जो है एजुकेशन बाधित होगी। और उसके बाद शनि यहाँ देख रहा है थर्ड से, यदि आप जो है आपके संतानें हैं बड़ी, तो संतानों का ध्यान रखना है आपने कि जो है, क्योंकि मंगल की राशि है, मैंने बताया शनि के लिए मंगल जो है बहुत बेहतरीन नहीं रहता, वो एनिमी या काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी संतानें एबेंडन्ड नेचर की होंगी, रेबेल नेचर की होंगी, पलट के जवाब देंगी, लेकिन आपको समझदारी करनी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड क्या है? बृहस्पति बनता है। बृहस्पति का अपशब्द बोलना या गलत तरीके से चीज़ों को डील करना वो शोभा नहीं देता है। तो यहाँ पे शनि थर्ड से ये इम्पैक्ट देगा। और देखिए फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से देख रहा है आपके, आप मेच्योर जातक हैं, आपके जो है भाग्य वाले खाने को देख रहा है। क्या लिखा है वहाँ? 5 लिखा है। 5 का मालिक क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य क्या है? शनि के बाप हैं, पिता हैं। और पिता हमेशा पुत्र से प्रेम करता है। पुत्र यहाँ थोड़ा बागी है, थोड़ा एबेंडेंट नेचर का, रेबेल नेचर का है, थोड़ा अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं शनिदेव अपने पिता से। तो लेकिन चूंकि घर खाली है तो ये पिता के मकान को तोड़ेंगे नहीं, ये पिता के मकान को सहेजने का, बना के रखने का, मेंटेन रखने का प्रयत्न करेंगे, और हो सके तो रेनोवेशन भी करेंगे उसका। यानी शनि यहाँ बैठ के आपकी महादशा अंतरदशा होने पर शनि की, फिर से बोल दे रहा हूँ, निश्चित रूप से ये आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। निश्चित रूप से ये अप्रैल में करेंगे। और अप्रैल क्यों बोलूं, सच बोलूं तो धनु लग्न वाले जातकों जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है, आप जानते हैं 17 जनवरी को शनि यहाँ आया है, 2-2.5 महीने में मैच्योर होता है। बहुत अगर मैच्योरिटी में टाइम लगता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? स्लो मूविंग प्लेनेट है। आने वाले 2 साल 3 महीने 4 महीने निश्चित रूप से ये आपके भाग्य से सारे रुके, कोई प्रोजेक्ट रुका है कहीं गवर्नमेंट में, सेक्टर में, कहीं भी, निश्चित रूप से आपके सारे काम कर जाएंगे। पानी से यात्रा का योग देते हैं शनि। शनि में बुध की अंतर प्रत्यंतर है, निश्चित रूप से आपके विदेश जाने का काम बनेगा। और किन्हीं का यदि वीज़ा मैटर फंसा हुआ है तो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। या कोई विदेश में फंसे हैं, अपने देश की धरती में आना चाहते हैं, ट्राई करें, इसमें बेस्ट टाइम है आपके लिए, खासकर अप्रैल। मैं अभी आगे के समय की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अप्रैल मंथ इज़ वेरी गुड, गोइंग टू बी वेरी गुड द मोमेंट वी टॉक अबाउट डेस्टिनी। डेस्टिनी के 2 रूप होते हैं, भाग्य भी होता है, दुर्भाग्य भी होता है। मैं पॉजिटिव डेस्टिनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दुर्भाग्य हम तब काउंट करते हैं जब नेगेटिव ग्रहों का एटीट्यूड कह लीजिए, या एल्टीट्यूड कह लीजिए, या फिर नेचर कह लीजिए, या प्रवृत्ति कहिए, जुड़ जाती है। खैर यहाँ पे शनि ने आपको दिया 7, 8, 9, 10 से कहाँ देख रहा है? आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को। क्या लिखा है वहाँ? 8 लिखा है। 8 का मालिक क्या है? मंगल है। तो शनि यहाँ रह के आपका एक्सपेंडिचर करवाएंगे। शनि यहाँ रह के आपका एक्सपेंडिचर करवाएंगे। किस में करवाएंगे? ये मत सोचिए मंगल जो है, क्यों? थर्ड हाउस भी निगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ आपका खर्चा करवाएंगे। यानी कि जिनका शनि की महादशा अंतरदशा है इस समय, और जो धनु लग्न के जातक हैं, निश्चित रूप से उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, या उनको बच्चों के किसी काम के लिए एजुकेशन संबंधी पैसा, मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो पैसे का इंतजाम रखें, हो सकता है बच्चों को बाहर भेजना पड़े। हालांकि बच्चों का रिजल्ट ठीक रहना है, अगर कोई बुद्ध की शेड है, अगर उन्होंने न्याय किया है तो बच्चों पे आपको एडिशनल पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे ही काम हो जाएगा। अदरवाइज आपको जो है बच्चों पे पैसा लगाना है, फीस जो भी होती है देना है। अच्छी बात है, एजुकेशन पे पैसा खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पे शनि की ये पोजीशन रहेगी। देखिए मैंने बताया यहाँ पे व्यय भी होगा, तो इन पे होगा व्यय होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। कहाँ देख रहा है? भाग्य से व्यय कर रहा है। ये भाग्य का व्यय नहीं होगा, ये ध्यान देना है आपको। भाग्य मजबूत रहेगा, भाग्य का व्यय क्यों नहीं होगा? क्योंकि शनि का ये तो बाप है, ये तो एनिमी है। देखिए, तो इन दोनों को वो मैच नहीं होने देगा, इन दोनों को मिलने नहीं देगा वो। और बाप कभी भी बेटे के खिलाफ नहीं जाएगा, अगर बेटा जो है थोड़ा भी जो है बिल्कुल निकम्मा, कामचोर और नालायक ना हो जाए। तो शनि आपको यहाँ फ़ायदा देना है। महादशा अंतरदशाओं में लफड़ा कब होना है? चंद्रमा कब आएगा? यहाँ कब आया? 11 पे चंद्रमा आया, 16-17 को। 16-17 को चंद्रमा यहाँ आएगा। शनि का जब मैंने बताया आपको कि अच्छे संबंध नहीं है, आपका अपने भाई बहनों से विवाद होगा, ये ध्यान रखना है। उस विवाद से बिल्कुल बच के चलना है आपको। नो आर्गुमेंट बड़े भाइयों से। बड़ा ये समझिए, देखिए सोच का होता है, बड़ा भाई कैसा भी हो पिता के समान होता है, हमें शनि की तरह बिहेव नहीं करना है। बड़ी बहन कैसी भी हो माता के समान होती है। अब वो अच्छे हैं बुरे हैं, वो समझदार हैं या बदमाश हैं,
सज्जन है या दुष्ट है, मक्कार है, दैट डिपेंड्स ऑन, इसका वो उनको झेलना है। इसमें आपका बृहस्पति लॉर्ड है, आप सिर्फ ज्ञान दीजिए और ज्ञान को सहेजिए, ज्ञान को रखिए और इस उसमें भंवर में, इस मंथन में न पड़े। तो ये चंद्रमा यहाँ आके परेशान करेगा आपको भाई बहनों की साइड से, लेकिन आपको शांत रहना है। और कब आएगा 11 पे, 16 17 को आपको सावधान रहना है, भाइयों से विवाद हो सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ 1 पे कब आया चंद्रमा, 20-21 तारीख को आया। 20-21 तारीख को आपकी संतानें रेबेल हो जाएंगी, उनसे विवाद होगा, वो कहेंगे हमें ये सब्जेक्ट लेना है, आप कहोगे ये लेना है, ऐसा भी आर्गूमेंट हो सकता है। और यहाँ पे चूंकि शनि देख रहा है थर्ड से, यहाँ पे चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है देखिए, और शुक्र महाराज आप देखें, अगर देखें 1 पे कब आएगा, देखिए 20-21 चंद्रमा आएगा, शुक्र महाराज जा चुके हैं। अदरवाइज शुक्र के जाने के बाद भी शुक्र की शेड रह जाती है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि शुक्र और राहु जो है ये अभिन्न मित्र हैं, ये इंजॉय करते हैं, तो जो भी ये कर्म करते हैं, जब शुक्र चला जाता है 7 अप्रैल चला गया, उसके बाद भी उस माहौल में, उस कमरे में, उस कक्ष में इनके जो है वो मित्रता की स्मेल रह जाती है, खुशबू रह जाती है, जो भी इन्होंने खाना पकवान जो भी किया होता है, खाना पिया होता है। तो क्या होता है, शुक्र यहाँ पे इस समय क्या होता है, चंद्रमा के यहाँ आने पर जातक की संतानें वो अपने लिए अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने के लिए भी विवाद करती हैं। तो ठीक है, संतान जो है वो अगर कहीं शादी करना चाहती है, योग्य होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, तो आप देख लें अपने हिसाब से, वो आपका पर्सनल मैटर है। 3, 4, 5, 6, 7 से कहाँ देख रहा है, चंद्रमा यहाँ आएगा, चंद्रमा यहाँ आएगा। जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है मेरे भाइयों, मैं फिर से कह दे रहा हूँ आपसे, चंद्रमा यहाँ आएगा, धनु लग्न के आप जातक है, आँख मूंद के आप सट्टा लगाएं, समझदारी यूज करें, कॉमन सेंस यूज करें। देखिए हालांकि कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन, मैं हमेशा कहता हूँ कॉमन सेंस यूज करें। आप बिल्कुल अहमक नहीं बनना है, लेकिन आपको निश्चित रूप से आपका भाग्य साथ खड़ा है, चंद्रमा का स्पाइक से झटके में आपको फ़ायदा दे जाएगा। तो किसमें आप लॉटरी सट्टा लगाते हैं तो, या जो खेलते हैं, हालांकि देखिए जुआ द्यूत तो गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी समाज में अगर स्वीकृत है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो लॉटरी खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल आपको फ़ायदा देगा। 5 पे कब आएगा चंद्रमा, यहाँ देख लीजिए आप, 2, 3, 4 तारीख को और 29, 30 को। ये आपके भाग्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन आपको फ़ायदा दे जाएगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य जो है वो अच्छे मित्र हैं, कोई उनमें एनिमिटी नहीं है। अब आपने कहा 7, 8, 9, 10 से यहाँ चंद्रमा कब आएगा, 8 पे देखिए वृश्चिक पे आएगा 10-11 तारीख को। 10-11 तारीख को जो आपका खर्चा होगा, यदि आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है तो वो अच्छा खर्चा नहीं होगा। चंद्रमा जो है उसके लिए मंगल जो है कोई ऐसा एनिमी नहीं है, लेकिन नहीं, चंद्रमा की शीतलता और मंगल की हॉट टेम्परामेंट, इनमें जो है क्लैश हो जाता है, तो क्लैशिंग हो जाती है। तो यहाँ पे किस तारीख को, 8 पे कब आएगा, देखिए फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ लिखा है देखिए मैंने चंद्रमा कब आएगा, 8th राशि पर आएगा 10-11 को। 10-11 को आपका खर्चा जो है संभाल के करना है, गलत कामों में खर्चा हो सकता है। ये शनि की महादशा अंतरदशा का फल है। आपने कहा हम देखते हैं राहु महाराज को कहाँ बैठे हैं, आपके 5th हाउस में बैठे हैं, 5वें खाने में बैठा राहु जो है, विद्या संतान वाले खाने में राहु बैठा हुआ है। ये ध्यान दे मेरे भाई। और राहु के ठीक सामने केतु होता है, हम जानते हैं, यानी आप जानते हैं, राहु मुंडी हुई और केतु क्या हुआ, धड़ हुआ, तो आमने सामने ही तो होंगे। ऐसा थोड़ी ये मुंडी यहाँ हुई और धड़ यहाँ हो गया। तो आप समझें इस चीज़ को, यानी कि अगर आपका जो है राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, साथ में यदि शनि महाराज की अंतर प्रत्यंतर है, उस समय जो आप एजुकेशन ले रहे हैं, मैं हर एक वीडियो में कहता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि उस समय अगर ऐसा है, चल रहा है आपके लग्न कुंडली में, आपकी महादशा अंतरदशा का यह सीक्वेंस है, तो निश्चित रूप से आप जो एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन हो चाहे कुछ हो, वो एजुकेशन, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ बेसिकली, वो जीवन में काम नहीं आती है। अब आपने कहा साहब ये कौन सी बात है यार, मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, या मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं सीए में हूँ, या मैं कुछ और एमबीए कर रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि ये मेरे काम नहीं आएगी। हाँ, उसका मतलब ये है कि आपने मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग की है और नौकरी आप इलेक्ट्रिकल से नहीं कर पाओगे। नौकरी किस में करोगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइन में करोगे। बहुत दिख जाएंगे आपको जातक जो इन्होंने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से किया है इंजीनियरिंग, और नौकरी किस में कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं आपके जो है वो सॉफ्टवेयर की लाइन में, जिसका कोई लेना देना नहीं है। आपको बहुत जातक दिखेंगे जो इंजीनियर्स, इन्होंने इंजीनियरिंग की है और क्या कर रहे हैं, वो बैंक में मैनेजर बने हुए हैं। क्या कोई इन दोनों शिक्षाओं का लिंक है, नहीं है। आपको बहुत मिल जाएंगे जिन्होंने मेडिकल किया हुआ है, यानी जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, एंड दे आर वेरी गुड लाइजनर और दे आर वेरी गुड टीचर्स इन बिग कोचिंग इंडस्ट्रीज। तो इसका मतलब ये होता है आपने बहुत हाई एजुकेशन ली है, आपका फील्ड क्या है, पॉलिटिक्स में हो आप, तो देखिए एजुकेशन का यूज़ क्या हुआ, मतलब उस एजुकेशन से आप कमाते नहीं हो, ये ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ राहु की महादशा अंतरदशा लाए हैं आप। राहु आपके जो है किस हाउस में बैठा है, विद्या संतान वाले खाने में बैठा है। सप्तम भाव से केतु देख रहा है, न चाहते हुए भी। यदि अगेन फिर से बोलते रहा हूँ, आप जब लेडीज़ हैं और प्रेग्नेंट हैं तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। हालांकि लाइजनर भाई बुध बैठा है संभालने के लिए, गर्भ को संभालता है बुध देखिए, लेकिन राहु देव यहाँ जो है परेशानी करेंगे। तो अगेन आपको हरिवंश
हरिवंश पुराण का जाप करना है। यदि आपके यहाँ आप मेल हैं, आपकी घर में फीमेल, या आप स्वयं फीमेल जातक हैं और प्रेग्नेंट हैं, तो आपको हरिवंश पुराण का जाप करना है। 3-3 पन्ने पढ़े जाते हैं, उसके बाद बुक मार्क लगा दिया। 3 पन्ने, 5 पन्ने, 7 पन्ने, 9 पन्ने ऐसे पढ़ें एक स्लॉट में, एक झटके में। और चाहे एक दिन में 3 ही पन्ने पढ़ें, वो भी चल जाता है। अपने कई बार पढ़ने हैं, 5 बार पढ़ने हैं, 3 पन्ने पढ़ लिए, फिर 9 पढ़ लिए, फिर 3 पढ़ लिए, फिर ऐसे पढ़ना होता है। तो ये आपके गर्भ को की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, हर हालत में सुनिश्चित करता है। देखिए अब यहाँ पे राहु ये हैं, दृष्टि कहाँ है राहु देव की, ये विद्या संतान बताया मैंने आपको कि आपके जो एजुकेशन वाले हैं, तो एजुकेशन वाले काम में राहु यहाँ बैठा है और मंगल की राशि में बैठा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करेंगे, ऐसा काम मत कीजिएगा। इस समय आप पैसा देके, घूस देके और पेपर खरीद के गलत कामों से, अनफेयर मीन्स से, ये भी अनफेयर मीन्स में आता है कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर खरीद लिया, होता है समाज में, आप जानते हैं, हर जगह सुनते होंगे, तो वो चीज़ काम नहीं आएगी। क्यों? बुध बैठा हुआ है। आप भले ही किसी जेई एई किसी भी एग्जाम का पेपर खरीद लो, आजकल होता है, बदमाशी होती है, जो कि अत्यंत अनैतिक काम है। देखिए ये इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं है। तो कि आप एग्ज़ाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर बिकता है या खरीदते हैं, तो लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के वशीभूत होकर, क्यों बोल रहा हूँ, राहु क्या है, चांडाल है, ऐसा नेचर लाएगा। तो यहाँ बुध महाराज बैठे हैं, न्याय का देवता। नौकरी लग जाने के बाद भी आपकी नौकरी चली जाएगी, बाद में केस पकड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो बुध बैठा है, इसलिए स्टूडेंट को अनफेयर मीन्स तो करना ही नहीं है। भले ही आप स्टूडेंट की लाइफ से बाहर आ गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, इंटर पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और जेई एई पे या इंजीनियरिंग जो भी किया है, आपने कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ भी आपको अनफेयर मीन्स करेंगे। बुध सब निकाल देगा, कसबल निकाल देगा आपका सारा पैसा डूब जाएगा, घूस में लगाया हुआ है, ध्यान रखना है। और अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सबको मौका दें। देखिए राहु यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं आपके लाभ वाले खाने को, शुक्र की राशि है उनका अभिन्न मित्र, निश्चित रूप से राहु आपको फाइनेंशियल लाभ देने वाले हैं। राहु की महादशा अंतर्दशा है, आपको पैसा मिलना ही मिलना है। फिर से कह दे रहा हूँ, आपके बच्चे हैं तो उनका स्टूडेंट का, बच्चों का ध्यान रखें। यहाँ राहु बैठा हुआ है, थोड़ा खुराफात लाता है बच्चों के मन में, छुप के काम करने की फीलिंग देखिए बच्चों में बढ़ाता है। तो ये देखना है आपके बच्चों में, अगर वो वीडियो देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो ध्यान रखें कि वो क्या देख रहे हैं। मोबाइल से खेलना, अगर मान लीजिए बच्चा आपका ठीक ठाक एज का हो गया है, 7-8-10 साल का भी हो गया है, वो मोबाइल से खेलता है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये आपके निश्चित रूप से लाभ को देगा। और जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है, वो सेक्रेटेरियस वाले भाई बंधु या भाई बहन जो हैं, वो तैयार रहें पैसा बटोरने के लिए, उनका लाभ मिलना ही मिलना है। यहाँ पे ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाभ का मालिक क्या है, शुक्र महाराज है, देखिए, और धन का मालिक क्या है, शनि महाराज है। शनि अकारक होकर बैठा है, उसने धन देना ही देना है। उसके बाद शुक्र जो है यहाँ से यहाँ गए हैं, निश्चित ये शुक्र अपनी राशि में है, देखिए ये आपको पैसा देना ही देना है। और एनिमिटी आएगी, वो बात की बातें देखेंगे शुक्र को। अब आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा है, अगेन जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा है, लाभ उनका झटके में होगा। क्यों? बिना सर का धड़ है, लाभ होगा तो नुकसान भी होगा, तो नुकसान के लिए भी तैयार रहें केतु की महादशा अंतर्दशा में, लेकिन झटके में लाभ देगा। यानी कि अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं और जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, वटएवर, जहाँ पे लक, जहाँ पे किस्मत का योगदान होता है, वो काम कर सकते हैं, झटके में आपको फ़ायदा दे देगा। 10 साल से आप लॉटरी नहीं जीत पा रहे हैं, आप जीत जाएंगे झटके में। देखिएगा डिजिट्स, देखिएगा संख्या सम होनी चाहिए, संख्या आपके हिसाब से होनी चाहिए। कभी बनाऊंगा वीडियो में डिजिट्स पे कौन सी संख्या जी, न्यूमरोलॉजी भी बनाऊंगा। देखिए तो यहाँ पे आप केतु यहाँ बैठा हुआ है, मैंने बताया आपके लाभ में वो ऊंच नीच देगा। यहाँ से देख रहा है आपके ये कौन से, कि हालांकि केतु की दृष्टि नहीं होती, वो तो नेत्रहीन, लेकिन फिर भी अपने धड़ को देखेगा भाई। अब ये धड़ है तो ये अपने सर को नहीं देखेगा, ये किसकी बात सुनेगा, ये इसकी बात सुनेगा। यानी कि इनडायरेक्टली ये धड़, इसके पास आंख नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये इसको फॉलो कर रहा है, तो ये देखता है राहु को। यहाँ पे क्या है, ये केतु की महादशा अंतर्दशा होने पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ध्यान भ्रमित होगा, पढ़ाई से भागेंगे, एजुकेशन में गैप होगा, मैं पहले से कह दूँ, ये ध्यान देना है। और यदि आप सीनियर हैं और आपके बच्चों को ध्यान देना है, उनकी एजुकेशन में गैप होना है, वो रिज़ल्ट अगर बाहर पढ़ते हैं, बताते हैं कि उनका रिज़ल्ट पास हो गया, एक बार जाके रिज़ल्ट वहाँ जाके चेक कर लें। इसमें झूठ बोलने की भी संभावना होती है। जब छात्र, स्टूडेंट, बच्चे जो हैं असत्य भाषण भी करते हैं फेल होने के बाद भी, जो भी आप समझ रहे होंगे, तो ये आपको चेक करना है, हर एक रिजल्ट उनका कॉपी चेक करनी है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे दिक्कत का बात ये, जिनकी केतु या राहु की महादशा है, उन्हें कब चौकन्ना रहना है। चंद्रमा 1 पे कब आएगा, देखिए 20-21 तारीख को, 20-21 तारीख को चौकन्ना रहना है आपको। उसके बाद यहाँ कब आएगा, 7 पे, यहाँ आएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका 7, 8, 9, तो 7, 8, 9 और 20-21 तारीख चौकन्ने रहने वाली डेट हैं। किनके लिए, जिनकी राहु या केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, बहुत चौकन्ना रहना है। केतु यहाँ देख रहा है, केतु की महादशा अंतर्दशा है। फिर से कह दूँ, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना है अपनी सेहत का, उनको दिक्कत बढ़ने की संभावनाएं, गर्भनाश की संभावनाएं शूट करती हैं। केतु अविवेकी बनाता है, आप
अजीब सी पोजीशन लाता है देखिए। तो इसको थोड़ा आपको जो है थोड़ा चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, यानी कि केतु रहे अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो बिल्कुल ध्यान देना है आपको, शुचिता के नियमों का पालन करें और तरीके से रहें। यहाँ पे आप राहु केतु का ये हो गया देखिए। अब हम आते हैं इसमें बुध का वक्री होने का इफेक्ट हमने देख लिया देखिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे बृहस्पति महाराज पकड़ते हैं। बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं? अपनी राशि में बैठे हैं, ठीक है। स्थानानी का जीवा नहीं होना चाहिए। साथ में सूर्यदेव सपोर्ट कर रहे हैं इनको 15 अप्रैल तक, तो ठीक है, अच्छी बात है। सूर्य बृहस्पति, यानी बृहस्पति के लिए सूर्य जो है वो अच्छा मित्र है, तो सूर्य बृहस्पति की युति यहाँ 15 अप्रैल तक बढ़िया सहयोग देती है। ये आप इस चीज़ को समझें कि ये जातक, चलिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको कि इंटरचेंजिंग का एग्जैक्ट असर क्या होता है म्यूचुअल में। अभी यहाँ देखते हैं पहले। अब बृहस्पति की महादशा है, आपकी अंतरदशा है। मालिक किसका है? 9 और 12 का है। 9 क्या है? लग्न का मालिक है, सुख का मालिक है। लग्न और सुख दोनों बिल्कुल एकदम ऐसे जुड़े होंगे आपके, जैसे जो है आप समझें कि जातक का सुख और लग्न ये बिल्कुल जुड़ा होता है। ऐसे में ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बृहस्पति आपके, फिर सुन लें आप, कि लग्न का कारक है, आपके शरीर का और आपके सुख का मालिक है। और इसमें व्याधियों वाले खाने का मालिक धनु लग्न वाले जातक के लिए क्या बनता है? यहाँ क्या लिखा है? 2 का मालिक शुक्र होता है देखिए। तो पहली बात तो ये, धनु लग्न के जातकों को लोअर पार्ट की प्रॉब्लम आती है, लोअर पार्ट की दिक्कत रहती है। उसमें फीमेल्स हैं तो उनको भी लोअर पार्ट की दिक्कत आती है। उसमें गर्भाशय की जिसे कहते हैं, तो एम्ब्रियो में कुछ डिसऑर्डर टाइप का आता है। और ये तब होता है जब शुक्र की पोजीशन थोड़ी दाएं बाएं हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो जेंट्स को भी प्रॉब्लम रहती है देखिए, और फीमेल्स को भी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना होता है इसमें कि शुक्र की पोजीशन क्या है। उसके बाद बृहस्पति यहाँ का लॉर्ड है, तो आपको यहाँ बैठा कहाँ है? आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में बृहस्पति स्थान हानि का जीवा नहीं देगा, आपकी माँ को ये मजबूत करेगा। सूर्य के साथ बैठा है 15 अप्रैल तक, पिता को भी मजबूत करेगा। भले ही देख रहा है देखिए बृहस्पति आपके बुध की राशि को वहाँ पे 7th से, यानी उसका एनिमी है, लेकिन जब तक सूर्य यहाँ साथ है तो ये पिता को घात बिल्कुल नहीं देगा। उसके बाद बृहस्पति आपने का साहब यहाँ से देखता है 1st, 2nd, 3rd, ये आपके सुख वाला खाना भी है। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं। अगर बृहस्पति ज्ञान का देवता है देखिए, आपके मन को सुख मिलेगा। तो अगर आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है इसमें, तो निश्चित रूप से आपके ज़मीन खरीदने का योग बनेगा और वाहन खरीदने का योग बनेगा। अगेन बृहस्पति की युति बन रही है सूर्य के साथ, 15 अप्रैल से पहले गाड़ी लेते हैं, या धनु लग्न का कोई भी जातक गाड़ी लेता है तो आखिरी की 4 संख्याओं का सम योग 16 नहीं होना चाहिए। जैसे होता है यूपी 32, आखिर 4 लिखी होती संख्याएं, तो उन 4 संख्याओं का सम 16 नहीं आना चाहिए, ध्यान देना है आपको। उसके बाद जो आपके धनु लग्न के जातक हैं उनसे मैं हमेशा कहता हूं कि वो ध्यान रखें कि देखिए ये किसका कारक है? बृहस्पति पिता का कारक है। तो जातक को अपने पिता के साथ, जातक को अपने पिता के साथ। दूसरी बात देखिए, यहाँ मंगल क्या है? एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक बनता है। मंगल की दूसरी राशि क्या है? ये है, एक यहाँ लिखा है। जातक को अपने पिता के साथ, पिता देखिए यहाँ, ये मैं सोचे हैं माँ का खाना है, 12th बोल रहा हूँ, 12th का मालिक क्या हुआ? बृहस्पति। पिता के साथ और संतान के साथ अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यदि आप धनु लग्न के जातक हैं तो कभी भी, मेल हैं तो कभी भी अपने पिता के साथ या अपने बेटे के साथ अकेले यात्रा ना करें। सिर्फ 2 लोग यात्रा ना करें, तीसरे किसी को ले लें। ऐसे ही यदि आप फीमेल हैं तो अपनी माँ के साथ स्कूटी में या किसी गाड़ी में, या अपनी बेटी के साथ। आपको अकेले यात्रा नहीं करनी है, एक आदमी को बैठा लेना है। अब ये न पूछेगा स्कूटी में तीसरे को कहाँ बैठा हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कि ये आपको इस तरह से ध्यान रखना पड़ता है, वरना घात दे देता है। क्यों घात देता है? मार्केश लौटता है। देखिए, प्रिडिक्शन ऑफ डेथ इज इट सेल्फ कॉलिंग डेथ। ये समझें इस चीज़ को। ये मार्केश है। 2nd हाउस क्या है? 10 लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है? 3 लिखा है। 10 का मालिक शनि और 3 का मालिक बुध निश्चित रूप से जातक के लिए मार्केश का काम करते हैं। अब वो अपने हाउस में प्लेस्ड हैं, यानी अपनी राशि में प्लेस्ड हैं, वो अलग बात है, फिर कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपको ये पोजीशन होनी है देखिए। तो यहाँ आपका बृहस्पति स्थान हानि का जीवा नहीं करेगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देख रहा है आपके चंद्रमा की राशि को। बृहस्पति के लिए चंद्रमा जो है, बृहस्पति के लिए चंद्रमा कोई एनिमी नहीं है। तो बृहस्पति जो है यहाँ पे लग्न और आयु को जोड़ रहा है, आपकी आयु बढ़ाएगा, आपकी आयु बढ़ाएगा। बृहस्पति यहाँ बैठा है देखिए आपके गोचर में। जितने भी आपके जो ये धनु लग्न के जातक हैं उनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बृहस्पतिवार को किसी के हाथ से पीला केला, मतलब केला, पीला लड्डू, पीली मिठाई, पंजीरी जो प्रसाद में मिलती है, पीला कपड़ा
कहीं देते हैं लोग पूजा में, तो वो जो देते हैं पीला कपड़ा केला बृहस्पतिवार को पूजा में, वो किसी तांत्रिक प्रयोजन के बाद देते हैं, तो बिल्कुल नहीं लेना है। बस आपको चुटकी भर लेके बहुत बहुत सर में चढ़ा दें या हाथ जोड़ दें। महिलाओं के पास बहाना होता है हाथ जोड़ दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये ध्यान रखें, बृहस्पति का प्रसाद आपको बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, बहुत खास हो उसके हाथ से ले सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी मतलब आप फीमेल हैं, आपकी सास ने पूजा की वो देगी तो आप खा लेंगे, या फिर आपके जो है पिता ने दिया, किसी ने दिया, वो खा लेंगे आप। लेकिन कोई भी ऐसा आदमी जो आपके लाइनेज के बाहर का हो, जिस पे आपको रत्ती भर भी शक हो, इवन मैं कहता हूं कि अगर आप मेल हैं तो आपकी चाचा साइड के, मामा साइड के, इनके हाथ से भी प्रसाद नहीं लिया जाता है। लेके सर पे चढ़ा दें चुटकी से, और उसका भी तरीका होता है ऐसे पकड़ें और ये हाथ बायां हाथ लगा दें। कभी प्रसाद में डाउट होता है तो हमेशा याद रखें कैसे उठाया जाता है प्रसाद, या तो ऐसे उठाएं या बाएं ऐसे लिया। अभी दायां दोनों हाथ लगे हुए हैं, देखिए किसी को ये भी नहीं होगा बायां हाथ से क्यों ले रहा है, ठीक, ऐसे प्रसाद लिया जाता है, बायां हाथ ऊपर कर देते हैं। देखिए कभी डाउट होता है तो उससे प्रसाद का दोष नहीं लगता, कभी अजनबी जगह पे प्रसाद लेना पड़ता है तो खैर हम बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ देखा है इसने? आपके आयु वाले खाने को मजबूत करेगा। ये कौन सा खाना है? जमीन का खाना है। ये कौन सा खाना है? गड्ढा खोदने का खाना है। अगर आपकी कहीं नींव पड़ रही है, फिर से बोल रहा हूँ देखिए, तो निश्चित रूप से उस नींव वाले मकान से आपको कॉमर्शियल फायदा मिलना ही मिलना है। बृहस्पति आपकी महादशा अंतर्दशा है, इस समय अप्रैल में बहुत अच्छा फल देने वाला है। हालांकि बृहस्पति आप जानते हैं कोई भी ग्रह, जैसे बृहस्पति 13 मंथ तक रहता है इस खाने में। बृहस्पति महाराज यहाँ 22 अप्रैल को 13 मंथ रह लिए हैं, ये अब 22 अप्रैल को शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ से यहाँ। अब बृहस्पति ने आपने कहा साहब ये कहाँ देख रहा है? 7 से आपके 6 यानी बुध की राशि को, और बुध से पड़ती नहीं है बृहस्पति यहाँ बैठ के। बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको मजबूत करेगा मन के सुख को, लेकिन आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में वो थोड़ी हलचल मचाएगा। आपके जो एनिमीज़ हैं, देखिए 6 जो हैं, ये जो एनिमीज़ हैं आपके, वो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, क्योंकि बुध इसका लॉर्ड बनता है, तो एनिमीज़ हैं वो थोड़ा अजीब से हो जाएंगे, आपके बैक बाइटिंग करेंगे, पीछे से टांग खींचेंगे, आपको सुनना नहीं है। क्योंकि आपका इस समय लग्न का लॉर्ड आप जानते हैं बृहस्पति, और यहाँ बैठा हुआ है, देख रहा है। आपके ज्ञान से लोग चिढ़ेंगे, आपकी नॉलेज से, आपके टैलेंट से लोग चिढ़ेंगे। सेकंड भी चिढ़ने दीजिए, क्योंकि ये आपकी जॉब को नहीं जाने देगा, जॉब में दिक्कत नहीं आने देगा। बृहस्पति यहाँ देखिए 7th, 8th, 9th 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती हैं इसकी। कहाँ देखा? आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को, मंगल की राशि को देख रहे हैं बृहस्पति। कोई दिक्कत नहीं है इनकी, खर्चा होगा, बस मंगल इनका मित्र है देखिए, तो खर्चा होगा, लेकिन मांगलिक कामों में खर्चा होगा। खर्चा होगा मांगलिक काम में। कौन से? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो मकान बनाएंगे आप, कुछ बनेगा आपका, आप देखेंगे अप्रैल में आपका जो है वो गृह प्रवेश या इन चीज़ों में खर्चा होगा। बृहस्पति मालिक कहाँ है? 9 और 12 का। आपके स्वयं के किसी काम में जो है, यानी अपने विवाह में या आपके बच्चे के संतान के किसी काम में, आपका मांगलिक काम में खर्चा होगा। यहाँ देखिए 4th में यहाँ क्या बैठा है? पिता वाले खाने में। नई गाड़ी, नया वाहन का आप लेंगे, कुछ लेंगे, या फिर नया मकान लेंगे, उसमें खर्चा होगा, तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। बृहस्पति 22 अप्रैल को लगभग 3/4 महीने रहने के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे आपके कौन से? विद्या संतान वाले खाने में। ये थोड़ा लफड़ा होगा। संतान वाले खाने में राहुदेव बैठे हैं, बृहस्पति आ गया, गुरुचांडाल बन गया। गुरुचांडाल बनते ही देखिए आपके संतान वाला खाना अगर है तो एबेंडेंट हो जाएगा। ये परेशान करेगा कब तक? जब तक राहु और बृहस्पति में से यहाँ से कोई ना कोई जाए। अब राहु भी बैठा है, आप जानते हैं राहु देव भी, मैं हमेशा कहता हूँ 1.5 साल रहते हैं एक खाने पर। बृहस्पति महाराज तो अभी अभी आए हैं इस खाने में, अभी अभी जाएंगे मतलब, और बृहस्पति को 13 मंथ रहना है। यहाँ मैं ग्रहों का वक्री होना काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ चांडाल बनेगा, संतानों का ख्याल रखना है आपको। केतु सामने से देख रहा है, हालांकि बुध बैठा है, एंड बुध बहुत बड़ा लाइजनर है। बुध इज वेरी गुड इन, आई टोल्ड यू अर्लियर, बुध बहुत अच्छा है रिलेशन बनाने में। तो बुध का राहु से संबंध ठीक ठाक है। बुध का शुक्र तो चला गया यहाँ 7 अप्रैल को, शुक्र से बड़ी अच्छी मित्रता है, ठीक ठाक रिलेशन है, मतलब शुक्र उसको अच्छा मानता है। और यहाँ जो सूर्य भगवान आए, यहाँ 15 अप्रैल को आएंगे, वो बुधादित्य योग होता है, ध्यान दें। बृहस्पति यहाँ आएगा, बुध की बृहस्पति से भी अच्छा है। बुध सिर्फ एक ही चीज़ से जुड़ता है जो उसको फ्लक्चुएटिंग करे, उसके ज्ञान को अस्थिर करे, और अस्थिर करने की क्षमता बुध की सिर्फ चंद्रमा के पास है। क्योंकि चंद्रमा क्या है? उसके पास कुछ नहीं है अपना काम, देखिए वो सिर्फ जो है वो नाटक करके बोल बोल के ये पागल कर देता है। और बुध ज्ञान का देवता है, वाणी का गुरु है। तो बुध बड़ा इरिटेट हो जाता है यार कि वो इतना ज्ञानी होने के बाद चंद्रमा, छटांग भर का चंद्रमा उसको ज्ञान देने लगता है। बुध हो जाता है इरिटेट। तो बुध अभी यहाँ पे संभाल लेगा इनको, लेकिन बुध महाराज बहुत लंबा तो रहते नहीं हैं किसी खाने में, बुध तो हट जाएंगे अभी। तो उसके बाद गुरु चांडाल परेशान करेगा। जिनकी याद रखें राहु की, मैंने बताया यहाँ देखिए ये राहु के तो आमने सामने बैठे हैं, ये बृहस्पति महाराज यहाँ आएंगे जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है। गुरु चांडाल शुरू हो जाएगा उनका 22 अप्रैल के बाद। उनकी एजुकेशन है तो ये एजुकेशन में गैप देने वाला है। हालांकि गुरु चांडाल यहाँ बैठा है तो आपका प्रमोशन टाइप का कुछ बनता है लाभ, तो निश्चित रूप से
लाभ देगा। ये आप विदेश में हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। विदेश में या गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन ड्यू है, निश्चित रूप से लाभ देगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी, कोई भी आप पे विभागीय इंक्वायरी चल रही है, इस तरह का काम है, निश्चित रूप से लाभ देगा। जो नग रत्नों ज्वेल्स का काम देते हैं उनके लिए राजयोग का पीरियड बनाएगा। जिनका जमीन का काम है उनको राजा बनाएगा, जिनका वाहनों का काम है उनको भी राजा बनाएगा, क्योंकि बुध यहाँ फ्री हो जाएगा। क्यों फ्री हो जाएगा? क्योंकि राहु तो लग गया बृहस्पति के साथ गोचांडाल में। अब ये गोचांडाल स्टूडेंट को परेशान करेगा, तो आने वाला समय स्टूडेंट के लिए परेशानी भरा है। और बुध जब तक बैठा है, ध्यान दें, तो बुध को देखना है। बुध हट गया तो आपके एजुकेशन का मालिक क्या बना? एक लिखा है, एक का मालिक क्या है? मंगल। 1 और 8 का मालिक मंगल है। एजुकेशन का व्यय हो जाएगा, एजुकेशन खर्च हो जाएगी, ये ध्यान देना है। तो इसलिए आपको एजुकेशन में पूरा ध्यान देना है। जैसे ही यहाँ गुरु चांडाल बना, स्टूडेंट्स आपको निश्चित रूप से बताऊँ मैं, आपको नियमित पढ़ाई करनी है। बृहस्पतिवार को आप प्याज लहसुन न खाएं। और इन दोनों का जॉइंट इलाज, गुरु चांडाल का जॉइंट इलाज है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलें आप, या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। मुश्किल से 3 पन्नों का होता है, 7 या 8 या 10 मिनट लगते हैं पढ़ने में। इतना टाइम आप ईश्वर को दे सकते हैं। तो ये यहाँ पोजीशन बृहस्पति की यहाँ आएगी। बृहस्पति यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखेगा आपके। देखिए यहाँ बैठ गया है गुरु चांडाल में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखेगा आपके जो है भाग्य वाले खाने को। सूर्य की राशि को देख रहा है बृहस्पति, बृहस्पति देख रहे हैं सूर्य की राशि को। कोई एनिमिटी नहीं है, अच्छा संबंध है। तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 से पहले देख रहा था एज को, आयु को, अब देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को। निश्चित रूप से भाग्य बढ़ाएगा निगेटिव कामों में, नीच कामों से भाग्य बढ़ाएगा। अब आपने कहा साहब नीच कामों से भाग्य बढ़ाएगा तो क्या डकैती डालनी पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी? ना, नीच काम मतलब लेदर के काम से, वाहन के काम से, ट्रांसपोर्ट के काम से। देखिए आपके वाहन बोला मैंने, जमीन की दलाली के काम से, ब्रोकरशिप के जितने काम है, लाइजनिंग के काम से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से, जो बृहस्पति के लिए नीच होते हैं, उन कामों से लाभ बढ़ाएगा। तो आप लोग तैयार रहें पैसा बटोरने के लिए, भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य बढ़ाएगा आपका वो। तो यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से कहाँ देखा है इसने? शुक्र की राशि को। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, बृहस्पति देवताओं के गुरु, दोनों में अनसेड एनिमिटी रहती है, आप जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो एनिमिटी पनपेगी नहीं। क्यों? ये संभाल रहा है बुध आपका, बुध लाइजनिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो है ये जब तक बुध है तब तक लाइजनिंग करेगा, उसके बाद भी ये आपको अल्टीमेटली लाभ देगा। कुंज ऐश्वर्य वाले कामों से याद लाभ देगा, इंजॉयमेंट वाले कामों से लाभ देगा। जितना आप अपने काम में सजावट ले आएंगे, जितना आप अपने काम में सजावट ले आएंगे, तो ये भाग्य बढ़ाएगा आपका, लाभ देगा। निश्चित लाभ देना है। बृहस्पति की महादशा अंतरदशा गुरु चांडाल छात्रों को परेशान करेगी, ध्यान देना है सिर्फ आपको। और यहाँ आके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th से कहाँ देखा है इसने? आपके देखा, देखिए 8th, 9th, सॉरी, यहाँ देखा आपके लग्न को। बृहस्पति देख रहा है गुरु चांडाल से आपके लग्न को। स्वास्थ्य में झटका मिलेगा आपको, पानी में फिसलने का, गिरने का चोट है, किसी से दबने का भय बनता है। पहाड़ी रास्तों पे यात्रा ना करें, क्योंकि गड्ढे में गिरने का भी भय बनता है और ज़मीन धंसने का योग बनता है। तो कहीं भी जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, वो 22 अप्रैल के बाद ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे भीड़ भाड़ होती हो, उनको क्षति का योग बनता है। अब ये चीज़ शूट कब कर जाती है? जब चंद्रमा यहाँ आए। चंद्रमा 1 पे कब आएगा? देखिए 20-21 को आएगा। क्या 20-21 को बृहस्पति यहाँ आ गए हैं? अभी नहीं आए हैं, ठीक। उसके बाद देखिए बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है। जब आपका चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 12 पे 18-19 को बृहस्पति यहाँ है, ठीक बात है। सूर्य चंद्रमा साथ बैठे हैं। देखिए बृहस्पति के लिए सूर्य चंद्रमा दोनों मित्र हैं, तो अल्टीमेटली आपको वाहन के काम में बहुत सक्सेस देगा। जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, उनके लिए चंद्रमा का कहीं भी गोचर फ्रूटफुल है। इस समय यहाँ बैठा है तो 7, 6 वाले खाने में देखिए चंद्रमा कब आएगा? यहाँ 6 में, यहाँ लिखा है 6 में, यानी कि आपका जो है कन्या में चंद्रमा आएगा आपका 5-6 तारीख को। 5-6 तारीख को आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़ी ऊंच नीच मिलेगी, थोड़ा आप पे आक्षेप लग सकते हैं। बुध की है, अगेन बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो आप पे कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। बाकी बृहस्पति वालों के लिए ये अच्छा जाना है आने वाला महीना। ये बृहस्पति महाराज था। अब हम आते, देखिए शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गए। अब हम आते हैं आपके शुक्रदेव पे। शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं आपके कौन से हाउस में? 5th हाउस में, ठीक है। 5th हाउस में है। अगर आपकी संतानें हैं तो वो जो है शुक्र के लिए, शुक्राचार्य सेंसुअल प्लेजर के लिए अपोजिट सेक्स के पीछे थोड़ा भागेंगी। आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है। संतान जवान है और पढ़ाई कर रही है तो बिल्कुल सख्ती से कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें। एजुकेशन के टाइम पे सेक्सुअल प्लेजर इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो ये ध्यान दें, बच्चों पे निगाह रखें, उन्हें सही चीज़ सिखाएं। उसके बाद शुक्र परेशान, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका शुक्र परेशान करेगा पढ़ाई के दौरान। आपकी टेक्निकल एजुकेशन चल रही है मान लीजिए, और शुक्र यहाँ बैठा है 7 अप्रैल से पहले पहले आपका, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, निश्चित रूप से शिक्षा के दौरान आपका टाँका भिड़ना है, यानी आपका अफेयर होना है। ये पूरे योग बनते हैं। तो प्रेमियों के लिए अच्छा समय है। कब? 7 अप्रैल से पहले पहले एजुकेशन ले रहे हैं, बढ़िया आपका जो है वो
अफेयर शुरू होना है तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप समझते हैं अफेयर कब अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि अफेयर गलत है। अफेयर तब अच्छा होता है, जैसे मान लीजिए दो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, आप समझें अगर आप स्टूडेंट हो, अफेयर तब अच्छा होता है कि आप दोनों का अफेयर हुआ, आपका हुआ सिलेक्शन तो आपने इनका भी सिलेक्शन कर लिया। अफेयर वो होता है। मैं आपको ऐसे उदाहरण बताऊँगा कभी, जो उन्होंने IAS की तैयारी की है और इस लड़की जो है, लड़का जो है वो थ्रू आउट ओपनर था, लड़की मेहनत करती थी, लड़के ने खुद तो निकाला, अगले साल लड़की को भी पढ़ाई करवा के निकलवाया। दैट इज़ अफेयर। अफेयर वो होता है जो आपको गड्ढे से निकाले, एक निकला तो दूसरे को निकाले। अफेयर वो नहीं होता कि मैं तो डूबा और तू भी, तुझे भी ले डूबा, या फिर मेरा तो हो गया तुझे मैंने लात मार दी। ये बहुत होता है समाज में, इसलिए समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ देखना है आपको कि शुक्र यहाँ बैठा है, अफेयर करते हैं, लेकिन अफेयर शुड नॉट क्रिएट अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस इन दिस थिंग। आपके लाभ में, शिक्षा से मिलने वाले लाभ में कोई मतलब घात नहीं पहुंचना चाहिए, तब अफेयर फ्रूटफुल होता है। शुक्र यहाँ से यहाँ आएगा 7 अप्रैल को, अपनी राशि में बैठा है। देखिए आप में शुक्र यहाँ आएगा, ध्यान से सुन लें, जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, यदि उनकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है तो पहली बात तो ये है उन पे जो है उनके फैमिली से, यानी कि उनके स्पाउस साइड से केस के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोर्ट केस के। उसके बाद ज़मीन का विवाद बढ़ जाता है। ऐसे में यहाँ देखें आप, और शुक्र यानी अपोजिट जेंडर से आप पे आक्षेप करने के चांसेस शूट कर जाते हैं। इस समय ये ध्यान देना है आपको, शूट कर जाता है। तो अब यहाँ पे शुक्र की पोजीशन ये है, देखिए शुक्र यहाँ से यहाँ आएगा, कहाँ देगा आपके एक्सपेंडिचर को, आपकी एनिमिटी में, आप पे कोर्ट केसेस पे आपका पैसा खर्च होगा, कोर्ट केसेस पे पैसा खर्च होगा, बच के चलना है। इनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, उन्हें कब बचना है बेसिकली, जब चंद्रमा आता है 2 पे, कब आया 22, 23, 24, क्या शुक्र यहाँ आ चुका है, 22, 23, 24 आपके लिए घातक डेट है यदि आप जो हैं वो धनु लग्न के जातक हैं और आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। दूसरी बात ये है कि चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 8 पे, 8 पे आएगा। देखिए आपका लिखा है 10-11 को, क्या 10-11 को शुक्र आ चुका है, आ चुका है। 10-11 तारीख को आपका खर्चा होगा, चाहे ये खर्चा हालांकि प्लेजर में होगा, यानी आपके जो है प्रेमिका हैं या प्रेमी हैं तो वो आपको चपेटेंगे, यानी लपेट लगाएंगी, यानी आपको जो है खर्चा करवाएंगी। अच्छी बात है, ठीक है, चलता है इतना खर्चा, लेकिन ये आपका व्यय जो है ऐसा व्यय ना हो कि आपको जो है वो कोर्ट केस तक घसीट दे, ये आपको देखना है। सिर्फ चंद्रमा की इन 2 डेट में सावधान रहना है आपको। उसके बाद देखता हूँ मैं यहाँ पे शुक्र की दशा वाले जो है अल्टीमेटली यू विल गेट द मनी, फाइनेंशियली अच्छा रहना है, और चाहे दुश्मनी होगी तो उससे भी पैसा निकलेगा, ये ध्यान देना है, आपका लाभ होगा। अब यहाँ आते हैं हम सूर्य महाराज पे। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं आपके 4th हाउस में, सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, माता वाले खाने में बैठे हैं, बाप वाले खाने को देख रहे हैं, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। सूर्य के लिए बृहस्पति ठीक संबंध होता है, देख किसको रहा है, बुध वाली राशि को, सूर्य के लिए बुध ठीक संबंध है। आप जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, पिताजी अगर अस्वस्थ है तो स्वास्थ्य में कंट्रोल होगा, माँ को भी संभालेगा। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, रोजगार वाले खाने में हलचल मचेगी, थोड़ा आर्गूमेंट होगा, लेकिन आपको आर्गूमेंट नहीं करना है क्योंकि आपका लग्न का लॉर्ड क्या है, बृहस्पति है, सात्विक है, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। लग्न कुंडली में यदि आप बृहस्पति नीच का लेके आए हैं, आप जानते हैं कर्क का गुरु जो है उच्च का होता है, तो मकर का गुरु लेके आए हैं लग्न कुंडली में, तो निश्चित रूप से आपका जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में झगड़ा होना है जब सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है। सूर्यदेव यहाँ से आपको मजबूती देंगे, आप पे काम को मजबूती देंगे। ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी में बात आएगी, नौकरी में बात नहीं आएगी, माँ बाप को सुरक्षित रखेंगे। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आएंगे आपके संतान वाले खाने में, जैसे ही सूर्यदेव यहाँ आए राहुदेव प्रफुल्लित हो गए। क्यों कहते हैं यार, मैं इस पर जो है कब आए 15 अप्रैल को, कि मैं इन पर ग्रहण लगाऊंगा। सूर्य पर ग्रहण लगाने के लिए राहुदेव आए तो बुध बीच में आ गया, लाइज ना। बुध ने कहा भैया सूर्य के साथ मैं बनाऊंगा बुधादित्य, और राहुदेव तुम शांत रहो, तो बुध संभाल लेते हैं इनको। लेकिन 15 अप्रैल के बाद से यहाँ आते हैं, और चंद्रमा जब यहाँ आता है 1 पे, कब आया, ऐसे में 20-21 को देखिए सूर्य यहाँ आ चुका है, 20-21 को यहाँ चंद्रमा भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है। अब राहु कंफ्यूज हो गया किस पे ग्रहण लगाऊं, तो क्या होता है, बुध कहता है सूर्य पे नहीं लगाएगा, तो ये चंद्रमा पे ग्रहण लगाते हैं। यानी 1 पे कब आएगा, 20-21 तारीख। जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत घातक है यदि उनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, पहली चीज़ ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्योंकि चंद्रमा को ज़्यादा मजबूती से पकड़ लेगा ये। उसके बाद यहाँ कि आपका सूर्य यहाँ आएंगे तो अल्टीमेटली ग्रहण का योग तो बनेगा। तो ये यहाँ बैठ के आपको जो है एजुकेशन में, आप शिक्षित हैं, स्टूडेंट हैं, शिक्षा लेते हैं, तो वहाँ बाधा आएगी, किससे, हॉट टेम्परामेंट से बाधा आएगी, पिता के साथ विवाद से बाधा आएगी, पिता के साथ विवाद होगा। आपके बच्चे हैं तो उनका आपसे विवाद होना तय है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा इन्होंने, शुक्र की राशि को देखा, सूर्यदेव देख रहे हैं शुक्र की राशि को, हालांकि यहाँ राहु बैठे हैं, उनका शुक्र अच्छा मित्र, वहाँ केतु बैठा है। अब सूर्य देख रहा है केतु को, केतु आप जानते हैं बिना सर का धड़ है, नाश पिटना है, लाभ वाले खाने में कमी आएगी, सडन कमी आएगी, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे आपको
बहुत कम लाभ मिलेगा। इसीलिए जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, 15 अप्रैल के बाद जब तक सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, आपको अपने लिए अच्छा नहीं बोलना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अपने लिए बहुत पुल नहीं बांधने हैं। बहुत उम्मीदों के पुल बांधेंगे तो वो शेख चिल्ली वाला हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल नॉर्मल सोचना है, यार वहाँ जा रहा हूँ, काम होगा, कहाँ होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो काम आपका हो जाएगा। आपने प्लान किया 4 दिन से वहाँ जाऊँगा, कल मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे लाखों मिल जाएंगे, बिल्कुल काम नहीं होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, देख रहा है आपके। देखिए केतु सामने है, और केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, वो विवेकहीन है। राहु को समझा लेता है बुध, केतु को समझा नहीं पाता है। देखिए तो यहाँ पे, और शुक्र की राशि है, सूर्य देखिए, सूर्य देख रहा है शुक्र की राशि को, जो उसका वैसे ही एनिमी है। तो क्या है, आपको पॉजिटिव सोचेंगे। सबसे पहले आपको अपनी नज़र लगती है, इसमें ध्यान देना है। तो सूर्य की महादशा अंतर्दशा जिनकी भी है, जो धनु लग्न के जातक हैं, आपको मेरी एडवाइस है कि सूर्य को आप जल चढ़ाएं, नियमित जल चढ़ाएं। और उसके बाद इससे बड़ा क्या होता है, आप सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, 3-3.5 पन्नों का होता है, मुश्किल से 7-8 मिनट लगते हैं पढ़ने में, और नियम से पढ़ें और सुबह पढ़ें। आदित्य हृदय स्तोत्र दिन में या शाम को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपका जीवन बिल्कुल, सूर्य की महादशा अंतर्दशा है तो आपको जीवन सुधार देगा ये चीज़। देखिए इसलिए कह रहा हूँ, बृहस्पति भी बाप का कारक है और सूर्य भी बाप का, पिता का कारक होता है। और बृहस्पति सूर्य जो है वो हाईली रिलेटेड है। बृहस्पति सूर्य बहुत अच्छे, कुछ मामलों में बहुत अच्छे वो हैं, क्योंकि दोनों प्रकाशित कर रहे हैं। बृहस्पति ज्ञान से प्रकाशित कर रहा है, सूर्य अपने आलोक से, अपनी आभा से प्रकाशित करता है। तो बृहस्पति सूर्य में से किसी एक को साध लेते हैं, दोनों सज जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सफिशियंट है ये इतना। देखिए, थैंक यू।